एक इंटरेस्टिंग सी चीज देखो, ये तो हमें समझ आ गया, चलो कुछ नहीं, बकवास बात है। अब मतलब समझ आया नहीं आया वो ठीक है, एक इंटरेस्टिंग चीज देते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में सुना है कभी हमने कुछ? प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है बच्चों? प्रोजेक्टाइल मोशन में हम एक पार्टिकल को ऐसे फेंकते हैं, और पार्टिकल कैसे जाता है? ऐसे कुछ मूव करता हुआ जाता है वो पार्टिकल, हाँ, फिर से ग्राउंड को हिट कर जाता है। ऐसी कुछ कहानी है या नहीं प्रोजेक्टाइल मोशन में? क्या आप इमेजिन कर सकते हो एक पार्टिकल को अगर फेंकोगे तो ऐसे कुछ वो ट्रेजेक्टरी उसकी ऐसी होगी? यार ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसकी ट्रेजेक्टरी ऐसी क्यों होती है, सीधा क्यों नहीं जाता जाता, ऐसे क्यों नहीं जाता जाता ये? व्हाई डजंट इट गो लाइक दिस? हाँ, क्यों? क्योंकि जो इसका वेट है वो इसको कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ खींच रहा होता है। आप इमेजिन करो ना, कोई चीज ऐसे जा रही है और आप उसको अपनी तरफ खींचोगे ऐसे ऐसे, तो वो ऐसे मुड़ जाएगी ना। दैट इज व्हाट हैपेंस, व्हाई दिस इज हैपनिंग लाइक दिस। ये हमें समझ आ रहा है, तो अगली बार हमें समझ आ जाएगा कि भाई एक बॉल को फेंक रहे हैं अगर हम लोग बाउंड्री से स्टंप्स तक, तो हमें पता है कि यार वो क्यों वापस नीचे आ रही है, क्योंकि ग्रेविटी कुछ से नीचे लेके आ रही है। इज दैट ओके? तो अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी है, किसी ने? इंटरस्टेलर एक मूवी थी, उसमें वो बेसबॉल से बॉल को हिट करता है और बॉल ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, ऊपर चली जाती है, बिल्कुल वापिस ही नहीं आती। क्यों? क्योंकि उस केस में ग्रेविटी नीचे नहीं आ रही थी। समझ रहे हो आप? कुछ ऐसी फीलिंग थी। अगेन लेट्स नॉट वरी टू मच अबाउट इट, बट यस, दैट इज द फीलिंग दैट वाज देयर। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि यार इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, रेंज कितनी होगी? ठीक है, तो अब टाइम ऑफ फ्लाइट जब मैं बोलता हूं तो अब ये प्रूफ करूंगा मैं बाद में, बट फॉर नाउ यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस एज अ फॉर्मूला। और रिमेंबर भी नहीं है भाई, जस्ट लुक एट इट एज अ फॉर्मूला। वो कुछ 2u sin थीटा बाई जी आ जाता है। ठीक है, वो कुछ 2 टाइम्स u sin थीटा बाई जी आ जाता है। आप इमेजिन कर सकते हो इस फॉर्मूले में कि देखो यार, अगर मैं ज्यादा वेलोसिटी दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं ज्यादा वेलोसिटी दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा लंबे टाइम तक हवा में रहेगा। इनफैक्ट आप इस एंगल पे देखो, एंगल इंटरेस्टिंग बात है, साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है बच्चों? जब थीटा 90 होता है, साइन 91 होता है ना। ठीक है, तो 90 डिग्री पे फेंकता तो कैसे होता? ज्यादा टाइम ऑफ फ्लाइट होता ना, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक आता। तो ऐसी कुछ फीलिंग है। तो आप फीलिंग ये रखो कि टाइम ऑफ फ्लाइट है उसमें क्या होने वाला है कि जो वर्टिकल डायरेक्शन वाला मोशन है कुछ डिटरमाइन करने वाला है। तो अगर आप देखोगे, तो अगर आप नोटिस करते होगे तो फुटबॉल के अंदर, सॉरी क्रिकेट के अंदर, जब बहुत अगर बहुत रन आउट करना है किसी को और बाउंड्री से थ्रो फेंक रहे हैं तो फ्लैट थ्रो फेंका जाता है। अगर आपको क्रिकेट का थोड़ा बहुत आइडिया है, जैसे क्रिकेट तो हम सबके खून में, हम हिंदुस्तानी है तो क्रिकेट तो हमारे खून में होता है, ऐसे माँ की पेट से सीख के आते हैं हम लोग। बट द आइडिया विद रिस्पेक्ट टू दैट इज कि बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंका जाता है ताकि उसका जो टाइम है वो सबसे कम हो सके। ठीक है, और जब आराम से फेंक रहे होते हैं तो ऊंचा फेंका जाता है ताकि एफर्ट कम लगाना पड़े। कुछ ऐसी फीलिंग होती है, वो मैं आपको समझाता हूं अभी, डोंट वरी, यू विल अंडरस्टैंड दैट। सिमिलरली जो मैक्सिमम हाइट है, ये कितनी हाइट पहुंचता है? वो पहुंचता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ना अब ये फॉर्मूला है, ये कहां से आया फॉर्मूला, इस पर भी नहीं जाते हैं। मैं सिखा सकता हूं आपको फॉर्मूला कहां से आया, बट अभी मैं सिखाना नहीं चाहता हूं, बाद में भी तो कुछ पढ़ना है ना हमें, तो पढ़ेंगे बाद में। बट फॉर नाउ लेट अस जस्ट इमेजिन कि ऐसा कुछ फॉर्मूला आएगा मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड का, वो आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है अर्नव बेटा, आपको कुछ डाउट है? निशांत? सर सर एक डाउट था। बोलिए। सर कि आपने बताया टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा अपॉन जी। तो सर अगर हम उसे 90 डिग्री से फेंकेंगे तो सबसे जल्दी आएगा और नहीं, लेट सबसे आएगा। देर में आएगा, सबसे देर में आएगा, हाँ। बट सर प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं होता। मतलब जैसे हम खेलते हैं तो मतलब अगर हम अगर बॉल आप ऊपर फेंकोगे सीधे तो सबसे देर 45 में 30 आएगा। से फेंकेंगे तो देर में आता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो आपको गलत लगता है। दैट इज अ रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग फीलिंग दैट यू हैव। तो आपको इंट्यूटिवली ऐसा लग रहा है, बट वो सच नहीं है। ठीक है,
तो अब अगेन रेंज की बात करते हैं। देखो रेंज आपको जो लगता है ना बेटा निशांत, वो रेंज लगता है आपको एक्चुअली में। एक रेंज वाला एक्सप्रेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। वो क्या बोल रहा है कि जो रेंज होगी यहां से यहां तक जाने वाली, वो यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी ऐसे कुछ हम लिख सकते हैं। साइन टू थीटा मतलब ट्वाइस ऑफ द एंगल जो है, जो भी आपने जैसे प्रोजेक्ट किया था वैसे कुछ आ जाता है ना। अब ये ऐसा क्यों होता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कि बस फॉर्मुलाज हैं। अगर ये फॉर्मुलेज कुछ हम बाद में देखेंगे, उनको इंप्लीमेंट करना सीखेंगे तो ठीक है। अब मुझे देखो एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन इन फॉर्मुले के बेसिस पे बताओ, एक पार्टिकल को मैं यहाँ 30 मीटर पर सेकंड से मैं बाउंड्री से क्या कहते हैं विकेट कीपर के पास बॉल फेंक रहा हूं, तो अगर 30 मीटर पर सेकंड से मेरे को फेंकना है और जो डिस्टेंस है मेरा और विकेट कीपर का वो 45√3 मीटर है, तो आप मुझे बताओ कितने एंगल पे मुझे बॉल को फेंकना चाहिए। व्हाट इज द एंगल एट विच आई शुड थ्रो द बॉल। ठीक है, तो अब ये हम एंगल कैसे निकालते हैं। हम कहेंगे कि जो हमारी रेंज है, हम चाहते हैं हमारी रेंज 45√3 मीटर हो। वी वांट आवर रेंज टू बी 45√3 मीटर, राइट। यही तो चाहते हैं, तभी तो कीपर के हाथ में आएगी बॉल। अब 45√3 मीटर के लिए क्या होगा, 45√3 इज इक्वल टू यू स्क्वायर विच इज 900, 30 का स्क्वायर हमें पता है, साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन 2 जी, जी को 10 ही लेना है हमें, तो वो 10 ले लेते हैं, दैट इज ओके। एक ये कैंसिल हो गया और ये 2 आ गया, ये 2 भी कैंसिल हो गया। इनफैक्ट साइन 2 थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई, नहीं नीचे 2 क्यों लिखा मैंने, नीचे 2 तो था ही नहीं, ये 2 था ना यहाँ पे। साइन 2 थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई √3/2, विच टेल्स मी कि साइन कितने एंगल का साइन 2 √3/2 होता है, 60 डिग्रीज। तो विच वुड इंप्लाई कि हमें कितने एंगल पे प्रोजेक्ट करना है बॉल को, 30 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट करना है बॉल को। तो जब हम 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट करेंगे बॉल को, तो वो विकेट कीपर के हाथ में जाएगी सीधे। तो इंटरेस्टिंग बात है, अगर आपने आज तक कभी भी क्रिकेट खेला है और आपने डायरेक्टली बॉल थ्रो करी है, तो सबकॉन्शियसली यू हैव एक्चुअली डन दिस ऑलरेडी। आपने किया होगा कैलकुलेट कि कहां पे फेंकना है, कितने एंगल पे कितने स्पीड से फेंकना है बॉल को, या आपने एक्चुअली में कैलकुलेट किया होगा टू मेक श्योर कि ऐसा जो थ्रो है वो ठीक आए, विकेट कीपर के पास पहुंचे। बट ठीक है, हम सबकॉन्शियसली, हमें बहुत फिजिक्स आती है एक्चुअली में, अगर जितनी फिजिक्स हमें सबकॉन्शियसली आती है, अगर हमें वो एक्चुअली मैथमेटिकली या कॉन्शियसली पता चल जाए, तो फिर तो हमें कोई नहीं रोक सकता फिजिक्स में टॉप करने से। ठीक है, सो दैट्स ओके, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, लेट्स नॉट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट थिंग इज फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द फील्डर। कितना टाइम लगेगा। अब आपको थीटा पता चल गया, तो टाइम का फॉर्मूला क्या था बच्चों, 2u साइन थीटा अपॉन जी। 2 टाइम्स u कितना है 30, साइन थीटा कितना है साइन ऑफ 30 डिग्रीज, अपॉन जी कितना है 10। तो हो जाएगा 2 टाइम्स साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है। ठीक है, तो ये कैंसिल ही हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो 3 सेकंड्स आ जाएगा। 3 सेकंड लगेंगे बॉल को फील्डर तक पहुंचने में। इज दिस ओके। सो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। साहिल समझ आ रहा है ये, नहीं हाँ या ना, आ रहा है तुम ऐसे ऐसे हाँ कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा मुझे, तुम्हें समझ आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद हम देखते हैं, हमें निकालना है फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस द बॉल कुड बी थ्रोन विद द सेम स्पीड। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, अगर आप मैक्सिमम डिस्टेंस कितना बॉल को थ्रो कर सकते थे सेम स्पीड से ही, बस एंगल चेंज करके। अब देखो इसके लिए हम क्या कहते हैं, रेंज इज मैक्सिमम फॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अब ऐसा क्यों होता है, वो आप थोड़ा सा एक्सप्रेशन को देखोगे तो शायद समझ सकते हो कि रेंज का एक्सप्रेशन जो है वो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी है। इसमें इस एक्सप्रेशन में साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब साइन 2 थीटा 1 होगा, विच इज 2 थीटा 90 होगा, विच इज थीटा 45 होगा। अगर आप फील करो तो साइन थीटा 1 कब होता है, साइन थीटा 1 जब होता है जब रेंज मैक्सिमम मतलब थीटा 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे वो 2 थीटा है ना बेसिकली, सो दैट इज द फीलिंग। ठीक है, दैट्स ओके, मैं इस बारे में ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करना चाहता। द आइडिया हियर इज कि यू स्क्वायर साइन 2 थीटा इस फॉर्मूले में डालते हैं, रेंज की वैल्यू निकालनी है थीटा को 45 डिग्री करने पे, तो रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर, अगर आप देखोगे तो 900 1 अपॉन 10 विच इज 90 मीटर्स।
तो एक्चुअली में आप बॉल को 90 मीटर दूरी तक थ्रो कर सकते हो विद द सेम स्पीड। सो अगर आप नोटिस करते हो तो आप एक एक्सपेरिमेंट कर दो अपने घर पे कि जब आपके पास अगर एक पाइप है तो पाइप के ऐसे टॉप से आप जब उसे पिंच कर लेते हो तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है ना, पाइप से जो पानी निकल रहा होता है तो पिंच कर लेते हो तो ऐसे उसके ओपनिंग को छोटा कर देते हो, स्पीड बढ़ जाती है। तो वो स्पीड बढ़ जाती है तब उसके क्या करना ना, एंगल बदलना। और जब आप एंगल बदलोगे उसको थ्रो करने का तो आपको ये रियलाइज होगा कि यार भैया जो मैक्सिमम रेंज है, देयर वुड बी अ पर्टिकुलर एंगल एट विच द रेंज विल बी मैक्सिमम। फिर एंगल बढ़ाते जाओगे तो फिर क्या होगा, रेंज कम होने लग जाएगी और जब ऊपर कर दोगे तो सीधे तुम पे ही आ जाएगा पानी। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो एक्चुअली में ऐसी कुछ फीलिंग है कि देखो रेंज जो है वो कुछ ऐसे आगे बढ़ती जा रही है एंगल बढ़ाने पे। और इनफैक्ट आप रीड कर सकते हो कि 45 डिग्री एंगल आपको देखना है तो कौन से वाला एंगल होगा 40 डिग्री, जब रेंज मैक्सिमम थी। जब रेंज मैक्सिमम थी तो वो जो एंगल था वो 45 डिग्री था। ये बात समझ आई क्या? ठीक है, सो बच्चों ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या कहानियां होती हैं। अब इस प्रोजेक्टाइल मोशन में एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ये मैं अभी नहीं करा रहा, ये हम बाद में करेंगे जब हम एक्चुअली में इसे पढ़ेंगे, बट जस्ट गिविंग यू एन आइडिया अबाउट दिस। हम ये क्वेश्चन पढ़ेंगे कि अगर एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के टॉप से अगर मैं पार्टिकल को थ्रो कर दूं तो ऑब्वियसली बात है पार्टिकल ऐसे जाएगा नीचे। ये फीलिंग आती है आपको कि बिल्डिंग के टॉप से कोई थ्रो करेंगे पार्टिकल को तो नीचे जाएगा। अब इसमें हमारे सामने क्वेश्चन क्या होगा, टाइम कितना लगेगा पार्टिकल को ग्राउंड पे हिट करने में, कितना हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और स्पीड कितनी होगी जब वो टकराएगा। ये हमारे सामने क्वेश्चन होंगे ना। ये क्वेश्चन हम बाद में ही सॉल्व कर पाएंगे, अभी हम इन्हें नहीं सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि अगर हम अभी इन्हें सॉल्व करेंगे तो मतलब अभी थोड़ा सा मैथमेटिकली ज्यादा इन्वॉल्विंग है ये। ऑब्वियस सी बात है ये फॉर्मूला आप नहीं कर सकते क्योंकि ये जो फॉर्मूले लिखे हैं ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए है, ग्राउंड से ग्राउंड पे प्रोजेक्टाइल करने के लिए कि भाई आपको बम फोड़ना है तो दूसरी जगह बम फोड़ना है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप जी मिलिट्री में हो और अब आपने तो ग्राउंड टू ग्राउंड का तो अपने फॉर्मूला निकाल लिया कितने एंगल पे आपको अपने शेल को फायर करना है ताकि दुश्मन का कहते हैं बंकर टूट जाए, आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपने क्या किया, बिल्डिंग के ऊपर गए तो भी सेम फॉर्मूला लगा दिया तो थोड़ा पंगा हो जाएगा, समझ रहे हो? तो मतलब मिलिट्री में भी एक्चुअली में जब कैलकुलेट किया जाता है तो कैलकुलेट किया जाता है ये कि वो इतना दूरी पे है और प्रोजेक्टाइल जाएगा वहां पे, ये भी कैलकुलेट किया जाता है कि एयर ड्रैग होगा तो क्या होगा, बहुत सारी चीजें करी जाती है उसमें कैलकुलेट। ठीक है, तो आपने आई डोंट नो अगर आपने स्नाइपर्स वगैरह के बारे में सुना होगा, लोग 600 मीटर दूरी पे करेक्ट शॉट मार देते हैं, समझ रहे हो? बट दैट्स ओके, मतलब अगेन लेट्स नॉट गेट इनटू इट टू मच, बट दैट्स द फीलिंग दैट वी हैव। इनफैक्ट मैं जनरली लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई रॉकेट साइंस क्यों इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो उसके बारे में मेरा तो आर्ग्यूमेंट यही होता है मोस्टली कि जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है इंडिया का, जो क्या कहते हैं वहां से साराभाई स्पेस सेंटर से जो मार्स के ऑर्बिट में हमें एक सैटेलाइट को प्लेस करना है, मतलब डू यू नो द एक्यूरेसी ऑफ दैट कितनी चाहिए हमें उसे करेक्टली प्लेस करने की? द एक्यूरेसी इज कि आप कन्याकुमारी से श्रीनगर में किसी की पॉकेट के अंदर एक स्टोन थ्रो करना चाहते हो, दैट इज द एक्यूरेसी लेवल दैट यू नीड कि आप कन्याकुमारी से एक स्टोन थ्रो करो एंड वो श्रीनगर में किसी की पॉकेट में गिरना चाहिए। तो सो दैट इज व्हाई इट इज लाइक रॉकेट साइंस को रॉकेट साइंस बोला जाता है कि भाई इतनी अमेजिंगली एक्यूरेसी चाहिए होती है उसमें। सो बट दैट्स द फीलिंग, मतलब प्रोजेक्टाइल में कुछ एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा ना आपको, और बीच में ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हवा चल गई तो क्या होगा। हाँ, फिर ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अर्थ की जो शेप है उसको आप हॉरिजॉन्टल नहीं मान सकते कन्याकुमारी से वहां तक जाने में, श्रीनगर तक जाने में, क्योंकि अर्थ भी गोल घूम जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे पंगे होंगे, तो मतलब दैट इज अ वेरी प्रीटी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन, बट दैट्स ओके। ये समझ आ रहा है आप लोगों को जो बात हम कर रहे हैं यहाँ पे? एक्चुअली अगर मैं निकालूं क्विकली तो टाइम जो आएगा ना वो टाइम यहाँ से आ जाएगा, अंडर द रूट 2 × 15/10 से आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाएगा, ये टाइम आया √3 सेकंड्स। तो 20 मीटर पर सेकंड से मैं मूव करना है √3 सेकंड में 20 √3 आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहती है, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज हो जाती है। कुछ ऐसी कैलकुलेशंस होती हैं बट वो हम बाद में करेंगे कि हमें अभी जो मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है, इवेंचुअली आपको भी इसी कॉन्फिडेंस लेवल में पहुंचना है, बट डोंट वरी, यू हैव टाइम। 2 साल लगे, 2 साल का टाइम है हमारे पास,
हम तब तक उस चीजों को गेन करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो टुडे